नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, कैलकटा में क्या हुआ है? पिछले साल एक रेप की घटना हम लोगों को जो है मेडिकल कॉलेज से सुनने में आई थी, और साथ ही साथ इस साल क्या हुआ है, साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज में 25 जून 2025 को एक रेप की घटना सामने आई है। लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है। पहली चीज़, लॉ का कोई भी स्टूडेंट होता है तो वह कानून का एक तरीके से रखवाला होता है, और जो है समाज में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उन गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ने वाला वह व्यक्ति होता है। समझिए, वकील बनता है, जज बनता है, ठीक है, बड़े बड़े फैसले इंसान लेता है, जो कि एक स्टूडेंट जो है लॉ कॉलेज का होता है। और वहीं लॉ कॉलेज में इस तरीके की घटना घट जाए तो कितनी शर्म की बात है। बात क्या हुई है? 25 जून 2025 को सीधे सीधे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, उस लड़की का स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। क्या जो है घटना घटी है, 25 जून 2025 की बात है। 12 बजे वह जो है स्टेटमेंट दे रही है लड़की। क्या कह रही है कि 12 बजे वह कॉलेज गई। क्यों कॉलेज गई? एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। आप सभी को पता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में कभी रहे हों या जो है हों, तो जो है एग्ज़ाम से पहले क्या भरा जाता है? एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन 12 बजे वह कॉलेज गई और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है भरने के लिए गई। उसने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट्स यूनियन रूम में जाकर वह बैठ गई। स्टूडेंट्स यूनियन रूम क्या होता है? जहाँ पर जो है वह स्टूडेंट क्या कार्य करते हैं, जब अपना फ्री टाइम होता है तो जो है लंच कर लेते हैं, साथ ही साथ जो है जो फ्री टाइम होता है उसमें नोट्स और जो है अपना समय जो है व्यतीत कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें, वहाँ और स्टूडेंट्स भी थे। वह वहाँ जाके बैठी, वहाँ और स्टूडेंट्स भी थे। तब जो है मनोजीत मिश्रा नाम का एक शख्स जो है वहाँ पर आता है और कुछ स्टूडेंट से बात करने लग जाता है। वह कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है। अब समझिएगा, टीएमसी इस समय बंगाल के अंदर एक रूलिंग पार्टी है। टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। उसने क्या काम किया था? महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था, क्योंकि जो है वह जो है परिषद का अध्यक्ष है, तो वह सभी को जो है पद दिलवाया करता है। करीब 4 बजे का समय होता है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर के लिए और जो है उस रूम से निकलने लग जाते हैं। मैं भी जाने के लिए निकलती हूँ तो जो है मेन गेट की तरफ तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल जाती है। जनरल सेक्रेटरी मिल जाती है तो वह उससे क्या क्या करने लग जाती है? बातचीत करने लग जाती है। हम यूनियन रूम के बाहर बैठकर बात करने लग जाते हैं। उसी दौरान मनोजीत वहाँ पे आता है। समझिए, मनोजीत वहाँ पर आता है और उसने मुझसे कहा कि मुझे परिषद के काम के लिए तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस बीच प्रमीत, अब पहला नाम है कौन? मनोजीत का, और दूसरा नाम है प्रमीत मुखर्जी। प्रमीत मुखर्जी वहाँ पे आया और उसने मुझे बाहर बुलाकर कहा कि वह मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए लॉयल्टी साबित करने के लिए क्या करने लगा? कहने लगा कि क्या तुम जो है लॉयल हो? किसके लिए? स्टूडेंट यूनियन के लिए। साथ ही साथ किसके लिए लॉयल हो? मनोजीत के लिए लॉयल हो। तो मैंने कहा परिषद के कार्य में मैं पूरी भागीदारी दूंगी। ठीक है, जो भी कार्य होगा परिषद का, उन कार्यों को पूरा करने में मैं जो हूँ भागीदार रहूँगी। उसके बाद मनोजीत ने मुझे बुलाकर पूछा, क्या ये बताओ तुमको सब समझ में आ गया? मुझे उसकी बात नहीं समझ में आ रही थी। हालांकि गर्लफ्रेंड जो है उसकी थी। अब क्या हो रहा है? मनोजीत ने क्या काम कहना शुरू कर दिया
कि पहले तो उसको बात नहीं समझ में आ रही थी किसकी, प्रमीत ने जो लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कहा था, और मनोजीत ने कहा कि क्या तुम्हें प्रमीत की बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है जो वो थी क्या, जो मनोजीत है वह जो है उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे जो है प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड है, किसकी, मनोजीत की, और मैंने उससे मनोजीत को बताया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैंने मनोजीत से दूर रहने के लिए कहा। उसके बाद हम यूनियन रूम में अंदर चले गए। तब तकरीबन 7:30 बज चुके थे। मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तब मनोजीत ने मुझे रोक लिया। फिर इशारे से उसने जैद और प्रमीत को बाहर भेजा। दोनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोजीत ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। मुझे पैनिक अटैक आने लगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। प्रमीत जैद दवा लेकर अंदर आए और फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ दिया गया है। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैद और प्रमीत ने क्या किया, मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गए। मैं गिड़गिड़ाने लगी, वह मुझे खींचते हुए ले गए। गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वह मेरा साथ देने की बजाय कमरे के बाहर चला गया। उसने मनोजीत के सामने जो है मैं गिड़गिड़ा रही थी, मुझे धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वह मेरे बॉयफ्रेंड को मार डालेगा, साथ ही साथ मेरे माँ बाप को मार देगा। रेप करते हुए उसने मेरी बाकायदा वीडियो बनाई और मुझे ब्लैकमेल किया। ये सब प्रमीत और जैद सब देख रहे थे। मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो उसने हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात करीब 10 बजे उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और मैंने पापा को सारी चीज़ें बताई। ये सारी घटना घटी जो है एक लॉ कॉलेज के अंदर। ये बाकायदा जो है एक स्टेटमेंट था, किसका, उसी युवती का। 24 वर्षीय वह युवती, उसके साथ इस तरीके की घटना घटी जो कि असहनीय है। हमारे समाज में ये इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हुई हैं लगातार, वह किसी भी मामले में सहनीय नहीं है। साथ ही साथ जो है रेप से रिलेटेड इस चीज़ को समझिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारें अभी भी जो है क्या नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं, और लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके डर नहीं है, जो बात सच है। पिछले साल जो है मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इस साल जो है लॉ कॉलेज में हुआ है। और मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर क्या सीखते हैं, जान बचाना सीखते हैं, और लॉ कॉलेज में जो है जान की रखवाली सीखते हैं। समझिए, दोनों जगह जो है इस तरीके की घटना घट चुकी है। सख्त से सख्त कानून जो है हमारे देश के अंदर नहीं है। इसी वजह से लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ जाती है इस तरीके की घटना को अंजाम देने की। जो प्रमीत हैं, जो जैद है और जो मनोजीत मिश्रा है। मनोजीत मिश्रा क्या रहा है, पुराना स्टूडेंट रहा है, और वह तकरीबन जो है आज से 10 साल पहले ही कॉलेज को छोड़ चुका है, समझिए। लेकिन वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या है, सक्रिय है। तो इस वजह से जो है उसका जो है आना जाना, और मैंने जैसे कि आपको बताया वह छात्र परिषद का क्या रहा है, अध्यक्ष है। साथ ही साथ जो प्रमीत है, वह, उसका पूरा नाम है प्रमीत मुखर्जी, वह वहीं का लॉ स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, जिसकी आयु जो है सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। साथ ही साथ जैद अहमद क्या है, जैद अहमद जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो कि 19 साल का है। और इन दोनों की मुलाकात जो है कब हुई है, मतलब जो स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग होती है और इन सब में जो है इन लोगों की मुलाकात हुई और जो है दोस्ती हो गई।
और इसी सबसे जो है ये अब पुलिस ने सभी को जो है क्या ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। आगे चलकर जो है कि क्या होगा, इस केस को जो है चलाया जाएगा। जल्द से जल्द जो है आशा यही है कि इनको जो है सज़ा मिले। पहले तो जो धमकी दी, ब्लैकमेल किया लड़की को इन लोगों ने कि मैं मार डालूँगा, बॉयफ्रेंड को मार डालूँगा और साथ ही साथ किसको मार डालूँगा, तुम्हारे जो है माँ बाप को मार डालूँगा। तो पहले वह युवती जो है डर गई, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि मैं जो हूँ कानून की ही पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अगर डर जाऊँगी तो कल को जो है मैं समाज में जो महिला के साथ अन्याय होगा उसकी रक्षा मैं कैसे करूँगी। ये बात सच है, आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ये बात सच इन द सेंस कि मतलब इंसान के अंदर आता है जिस तरीके की वह पढ़ाई पढ़ रहा होता है, तो अगर उसके साथ अन्याय हो रहा होता है और उसके साथ अन्याय हो रहा है और फिर वो जो है क्या करेगा, वो इस चीज़ को बोलेगा ना कि अगर जो है मैं खुद का स्टैंड नहीं ले पाई, समझिए। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर किसी चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और अगर मैं खुद का स्टैंड नहीं ले पाया तो मैं दूसरे की क्या मदद करूँगा। तो उस तरीके का ये ख्याल उसके मन में आया और जो कि बिल्कुल सही था। इंसान के मन में इस तरीके का ख्याल आने ही चाहिए। और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि जो है अपने ही बॉयफ्रेंड और साथ ही साथ जो है माता पिता के ऊपर बात आ गई। और जैसे ही जो है उसके मन में ये ख्याल आया, उसने इस ख्याल का क्या किया, स्वागत किया और साथ ही साथ जो है उसने तुरंत पुलिस में ये कंप्लेंट करवाई और कंप्लेंट करवाने के साथ पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन के साथ जो है इन सभी को पकड़ लिया गया। मेरी यही जो है आप सभी से क्या है गुजारिश है कि जो भी घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं को बड़ी ही गंभीरता से पहले तो लिया जाए। साथ ही साथ इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आगे मेरे चैनल पे आपको जो है अवश्य देखने को मिलेगा। बात यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन वुमेन सेफ्टी की हम कब जो है बात करेंगे, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को भी याद रखिए कि वुमेन सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल समाज के अंदर महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये हुआ है, रेप की घटना घटी है, पुलिस ने जांच पड़ताल कर ली है और ये प्राइवेट पार्ट्स में क्या मिला है, प्राइवेट पार्ट्स में वही जैसे कि आपको पता है कि जो घटना घटी है तो उसके बाद क्या चीज़ें जो है मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है प्राप्त हुई हैं और सब कुछ जो है जांच पड़ताल जो हुई है उसके बाद कई लोगों का मानना ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि जैद और प्रमीत ने तो क्या नहीं किया, वो एक्ट नहीं किया, समझिए। तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलेगी, इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया जाए कि नहीं, बिल्कुल जो है उनको सज़ा मिलेगी। आप इस चीज़ को समझिए, जैद हुआ चाहे प्रमीत हुआ और चाहे सिक्योरिटी गार्ड हुआ, सिक्योरिटी गार्ड ने भी क्या नहीं काम नहीं किया, सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो बचाया नहीं, किसको, युवती को नहीं बचाया। साथ ही साथ जो है जैद और प्रमीत ने भी जो है कहीं ना कहीं साथ दिया, भले ही जो है उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा है, ठीक है, 2003 का जो जजमेंट रहा है हरियाणा स्टेट वर्सेस अशोक कुमार का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर
भले ही एक व्यक्ति ने किया हो, लेकिन बाकियों को जो है छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे वह घटना घट रही है और तुम सबके सब क्या हो, तुम सबके सब शांति से देख रहे हो और उस घटना को जो है घटते हुए तुम जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इस वजह से तुम भी क्या हो, तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना जो है वह है। तो वहाँ पे जो है एक, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जज क्या लेते हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट्स लेते हैं, वैसे ही जो है एक हिस्टोरिकल जजमेंट जो है 2003 में लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके तहत जो है जैद को, प्रमीत को और साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड को, इन सभी को जो है क्या किया गया है, हिरासत में लिया गया है। आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो ही रही है और कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी के बाद देखते हैं कि आगे क्या फैसला होता है। जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि रेप की सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी जो है सज़ा होगी उतनी जल्दी जो है न्याय उस युवती को मिलेगा। नमस्कार, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।